पिछले भाग में हमने देखा कि रायस्टार का मंत्र बीच में टूट जाने से गुड़िया और भी शक्तिशाली हो गई थी। रायस्टार डर के मारे भाग गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा ज्ञान वहां नहीं था। वह दौड़कर वापस आया और पाया कि ज्ञान जमीन पर पड़ा है और गुड़िया उसके पास खड़ी हंस रही है। रायस्टार जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, गुड़िया अचानक गायब हो गई। रायस्टार घबराया हुआ अपने भाई को बाइक पर डालकर गांव से बाहर ले गया। पूरी रात उसने ज्ञान पर मंत्र पढ़कर उसे जिंदा करने की कोशिश की। सुबह होते होते ज्ञान की सांसें लौट आईं, लेकिन अब वह ज्ञान पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह अजीब अजीब मंत्र बोल रहा था। रायस्टार यह सब देख ही रहा था कि तभी आसमान से अचानक बिजली गिरी। ज्ञान वहीं से गायब होकर सीधा गांव पहुंच गया। गांव की गलियों में ज्ञान की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कहाँ है गुड़िया? सामने आ, आज तुझे मेरे ही हाथों मरना होगा। बिजली चमकी और गुड़िया प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोली, एक बार मरकर भी तेरा मन नहीं भरा जो फिर से लौट आया? ज्ञान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक गुड़िया के पूरे शरीर में आग लग गई। वह दर्द से चिल्लाते हुए हर घर जाकर मदद की भीख मांगने लगी, पर कोई दरवाजा नहीं खुला और वहीं वह राख बनकर जमीन पर गिर गई। ज्ञान धीरे धीरे उसकी राख के पास गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक गुड़िया की राख हवा में घूमने लगी और सीधे ज्ञान के शरीर में समा गई। अब गुड़िया की सारी शक्तियां ज्ञान के पास आ चुकी थीं। वह गांव के बीच खड़ा होकर गरजा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। उसकी आवाज सुनते ही पूरा गांव दहशत से कांप उठा। लोग इधर उधर भागने लगे। ज्ञान ने एक ही झटके में दर्जनों लोगों की जान ले ली। पास खड़ा एक आदमी जो सब देख रहा होता है, अगले दिन सीधे रायस्टार के पास पहुंचा। उसने सारी रात की घटना बताई। रायस्टार हैरान रह गया और तुरंत गांव की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने ज्ञान को देखा और चिल्लाया, ये तू क्या कर रहा है भाई? क्यों मार रहा है लोगों को? लेकिन ज्ञान की आंखों में पहचान मिट चुकी थी। वह बोला, कौन सा भाई? मैं तुझे नहीं जानता। यह कहकर उसने रायस्टार पर हमला किया। रायस्टार बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक आदमी के घर पर था। उस आदमी ने कहा, गुड़िया की आत्मा ज्ञान के अंदर समा गई है, तभी वह इतना विनाश कर रहा है। फिर उसने बताया कि जंगल के अंदर एक बूढ़ा बाबा रहता है, वही शायद मदद कर सके। सुबह होते ही रायस्टार जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी दूर जाकर उसने मिट्टी की झोपड़ी देखी और बाहर बैठे बाबा को पाया। रायस्टार घुटनों के बल गिर पड़ा और सारी घटना बता दी। बाबा कुछ देर शांति से सुनते रहे, फिर बोले, तेरे भाई को बचाने का एक ही तरीका है। उन्होंने फूलों का एक गुलदस्ता रायस्टार को दिया और कहा, इसे उसके सामने रखकर मंत्र पढ़ना, गुड़िया की आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। रायस्टार वहां से तुरंत निकल जाता है। शाम होते ही वह गांव पहुंचता है और देखता है कि ज्ञान एक पेड़ के नीचे बैठा है। वह डरते डरते उसके पास जाता है और डंडे से उसे बेहोश कर देता है। फिर ज्ञान को गांव से बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वह उसके सामने फूलों का गुलदस्ता रखकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही मंत्र की गूंज फैलती है, ज्ञान का शरीर कांपने और हिलने लगता है। अचानक गुड़िया की आत्मा ज्ञान के अंदर से निकलकर हवा में विलीन हो जाती है।